कि इफ द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 7920 रुपीज, मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी का मतलब समझते हैं ना, क्रय मूल्य, देन एसपी, अब हमें एसपी निकालना है जबकि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 17%। तो देखिए इनमें से आंसर तो आएगा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, कन्वेंशनल फॉर्मूला जो होता है हमारे पास सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर सीपी है 7920 मल्टीप्लाई 117, क्योंकि इसमें 17% ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 117, नीचे डिवाइड हो गया 100 से। अब जब आप कैंसिल करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा। और जब इस टाइप के क्वेश्चन हो ना जिसमें यूनिट डिजिट डिफरेंट हो सकता है कोई, लेकिन क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंट नहीं हो। मतलब अगर यहां पे आप 7 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 7 2 जा 14, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो रही है आपके पास 4 है, तो आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं सोल्व करना, आपने डायरेक्ट क्या लिख देना है 9266.4। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। लेकिन अगर यहां पर ऐसी क्वेश्चन होता कि मैं जैसे यही क्वेश्चन अगर 25% पर होता, तब आप क्या करते, तब 25% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में 1/4, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 1/4। तो मैंने जब इसको प्रॉफिट में बेचा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 7920 मल्टीप्लाई 5/4, तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर, क्योंकि हमने जब परसेंटेज का फॉर्मूला करवाया था ना, चैप्टर करवाया था, तब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर यही क्वेश्चन 20/8% हो तब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20/8 को लिख सकता हूं मैं 5 से मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना हो जाएगा 14, मतलब 1/40। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 41/40। अगर मुझे लॉस में निकालना होता तो फिर मैं इसकी वैल्यू क्या कर देता 1/40, मतलब 40 पर 1 का प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो 40 पर 1 का लॉस हो जाता, तब मेरे पास वैल्यू होती 39/40। तो इस तरह आपको प्रत्येक क्वेश्चन में यही रूल लगाना होगा। अब दूसरा, जैसे जैसे हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन के टाइप भी डिफरेंट और उसका लेवल भी कठिन होता जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक आर्टिकल को 527 रुपए में बेचा जाता है, किस पर 27% लॉस पर, तो हमें उसका प्राइस निकालना है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस। कब? जब उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हो 40%। तो आप क्या करेंगे, पहले एसपी सीपी निकालेंगे और फिर उसका 40% से एसपी निकालेंगे। तो उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूम करेगा। लेकिन यहां पर एक सिंपल सी चीज देखें आप, जब आपको यहां पर लॉस और प्रॉफिट है ना, तो मैं डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकता हूं, जब एसपी दिया हुआ है, देखिए एसपी दिया हुआ है तो डायरेक्ट करेंगे आप। जब एसपी है तो मुझे क्या निकालना है यहां पर, इसका 27%, मतलब जब आप 100% में से 27% घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, देखिए यहां पर 73%। तो मुझे 73% निकालना होगा, XP इंटू 73, और ऊपर कितना है, देखिए 100 में ऐड होगा 40% क्योंकि प्रॉफिट है, तो 146। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब SP मल्टीप्लाई 2, SP की वैल्यू है 527, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1054, मतलब 1054 और आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है यहां पर, अगर एक आर्टिकल को 294 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर कितने रुपए का लॉस होता है, परसेंट का 6 से 2/3, मतलब 20/3%। तो हमें किस प्राइस पर उसको बेचना चाहिए जिससे कि मुझे कितना परसेंट लाभ हो, 25/2%। यहां पर मैंने इनके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को समझे। देखिए यहां पर ये बेचा गया है तो इसका मतलब ये एसपी हो गया, उसी तरह का क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, जो प्रॉफिट या लॉस है वो फ्रैक्शन में है, वहां पर फ्रैक्शन में नहीं था। तो आपको क्या करना था, जब अगर इस टाइप का क्वेश्चन था जो आपने पिछला किया, उसमें क्या किया था, 100 में
प्रॉफिट ऐड कर दें और डायरेक्ट शो में लॉस माइनस कर दें। यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था पीछे वाले का, और ये भी है, लेकिन यहां पर फ्रैक्शन आ गया है। तो अब क्वेश्चन को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, आपको वो की वो वैल्यू देखने। यहां पर मैं लिख सकता हूं 20/3 का परसेंट कितना हो गया, मतलब मैं अगर इसको परसेंट 100 में कन्वर्ट करता हूं तो देखिए कितने हो जाएगा, मेरे पास 100/15 हो गया। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/15%। ठीक है, और 1/15 मैंने लिखा तो इसका मतलब लॉस है, तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट की वैल्यू कितनी हुई 14/15। समझ रहे आप, जब मैंने मेरे पास ये वैल्यू है सीपी, तो उस पर लॉस कितना है 1, तो एग्जैक्ट कितना हो गया एसपी सीपी, तभी तो मेरे पास लॉस आया। और दूसरा 25/2 को कन्वर्ट करते हैं तो 25/2 को लिख सकता हूं मैं क्या, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, मतलब 100/8 मतलब 1/8। और यहां पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो इसका मतलब 8 में से 1 का प्रॉफिट है, तो इसकी मतलब वैल्यू कितनी होगी 9/8। मतलब आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ये 14/15 कैसे आया, 8/9 कैसे आया। यहां पर 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो इसलिए वैल्यू आई, यहां पर 1 ऐड हुआ तो इसलिए वैल्यू आई। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे कितना था 294 पर बेचने पर, मतलब ये x की वैल्यू कितनी है 14/15, मतलब x की वैल्यू का 14/15 है ये, और मुझे वो निकालना है जिससे कि मैं उसको बेच को कितने परसेंट पर 9/8। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 294 मल्टीप्लाई 15/14 मल्टीप्लाई उसके बाद 9/8, और जो कैंसिल होता है ना उसको कैंसिल कर दें सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप 7 से 2, 7 से 4, 7 से 2, 2 से 21 और हो गया हमारे पास 21, 15 और 9 डिवाइड बाय 8। तो इसका क्या आएगा एसपी, आप जरूर कमेंट्स करें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं ये मान रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जब दोनों किस में हो, प्रॉफिट या लॉस फ्रैक्शन में हो। अगर वैल्यू डायरेक्ट होती तो आप क्या लिखते हैं यहां पर एसपी मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है वो 100 प्लस कर देते, और जो लॉस है वो डायरेक्ट 100 माइनस लॉस। अगर एसपी दिया हुआ है और मुझे नेक्स्ट एसपी निकालना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है। अब क्योंकि एग्जाम सीजीएल मेंस है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे क्योंकि नए पैटर्न में है, क्वेश्चन लेंथी है, तो लेंथी को आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 14% पर लॉस पर क्या कर आर्टिकल बेचता है, 24% लॉस है भैया, लॉस परसेंटेज पर कितने रुपए में 3838 रुपए में, 3838 रुपए में। अगर वो 5757 रुपए में बेचे ना, तो हमें ये बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको केवल ये ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले मैं सीपी निकालूंगा ना, और सीपी पर क्या निकालूंगा मैं, एसपी निकालूंगा, पर मुझे प्रॉफिट निकालना चाहिए। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझे, जब मेरे पास वैल्यू कितनी है 38 रुपीज और मुझे इसका सीपी निकालना है, तो सबसे पहले सीपी की वैल्यू क्या होगी, इसमें से माइनस करेंगे, मतलब वो 76 हो गया। एक सिंपल सी चीज समझे आप, 76% हो गया। अभी ये सीपी है, और फिर मुझे क्या निकालना है एसपी, तो मुझे क्या करना होगा 100 प्लस एक्स लिख देना होगा। मेरे पास तो प्रॉफिट है नहीं, कौन सा है, और डिवाइड बाय 100 इक्वल टू वैल्यू क्या रहेगी, वही क्या 5757 रुपीज। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये तो जो परसेंटेज की वैल्यू है वो तो रखनी ही नहीं है, ठीक है। अब आप सिंपल सा सोल्व करें इधर से उधर की तरफ, तो डायरेक्ट आप ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 प्लस एक्स किसके बराबर होगा 5757 मल्टीप्लाई 76 और डिवाइड बाय 3838, ये कैंसिल हो जाएगा 19 से, 19 2 जा 2, 19 3 जा 3, ये हो गया 101 से 2 और ये 1013। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 6
2 3 6 2 8 16, मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24, 3 3 9 और 2 11। यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से घटा देंगे, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 14%, और 14% आपका बिल्कुल क्लिक आंसर है। तो देखिए, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जाते हैं ना, आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जिसमें आपने अच्छी पारंगतता हो, लेकिन अगर उसमें भी आप टाइम कंज्यूम करते हैं ना, तो इसका अर्थ ये आपको कॉन्सेप्ट चेंज करने हो। तो इसीलिए टाइम कंज्यूम से बचाने के लिए, मतलब आपको टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हो सकता है एसएससी सीजीएल के साथ साथ, जिस तरह एसएससी सीजीएल के अलावा जो सीपीओ में जो सेक्शन वाइज टाइम दिया है ना, वो शायद 2026 में, या क्योंकि नोटिफिकेशन तो अब तो आ चुका है सबका, तो 2026 में जितने भी एग्जाम देखेंगे शायद हो सकता है सब में सेक्शन वाइज लगा दिया जाए, और वो काफ़ी टफ होगा। तो इसलिए सेक्शन वाइज में आपको टाइम कंज्यूम करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। CHSL दिल्ली पुलिस, इसमें क्योंकि आप ये समझते हैं जैसे दिल्ली पुलिस में 50 मार्क्स की जीके है ना, जीके जीएस, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोचते हैं तो लगभग आपका 40 से 50 सेकंड लग जाते हैं क्वेश्चन को सोचकर करने में जीएस में। तो ये एक भ्रांति सी है, इल्यूजन है कि जीएस में टाइम नहीं लगेगा, बल्कि जीएस में ही टाइम लगता है अगर आप उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में सोचते हैं, और जबकि मैथ में आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रॉफिट लॉस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप किसी का भी एग्जाम दें, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, चाहे मेंस एग्जाम हो, इनके प्रत्येक में ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण। और हम यहाँ पर केवल क्वेश्चन नहीं करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से, हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन समझाएंगे जिससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि आपने लगभग 50 सेकंड 30 सेकंड क्वेश्चन में सोल्व किया, नहीं, केवल 10 सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं, टाइम खराब नहीं करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर ये आपको पता है, सीपी का अर्थ है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा ये पूरा वीडियो, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए, एसपी मतलब वो जिस पर आप बेचते हैं, और सीपी वो जिस पर आप खरीदते हैं, और हमेशा आपका प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करेगा, सीपी पर। क्यों? क्योंकि आपने जो जिस कॉस्ट पे खरीदा है, कहीं ना कहीं उसी के बेसिस पे मानेंगे ना कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सीपी। अब प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट देखिए, जब एसपी की वैल्यू क्या हो, सीपी से ज्यादा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसका उल्टा हो जाता है, मतलब सीपी माइनस एसपी हो जाता है, तो हो जाएगा आपको लॉस। और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका एक ही है, कि जो ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि आपको लॉस मल्टीप्लाई 100 और अपॉन सीपी। मैंने बताया ना, सीपी को क्यों डिसाइड किया जाता है, क्योंकि जिस पर आप खरीदते हैं कहीं ना कहीं वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे आपने अभी ये बैच खरीदा, इसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू में है नहीं, तो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपने कोई वस्तु खरीदी है, जैसे एक फोन खरीदा आपने 15,000 का, और आपने बेचा उसको तुरंत खरीदने के बाद 14,700 रुपए का, तो इसका मतलब वो हो गया लॉस 30 रुपए, 300 रुपए। तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो एक बेसिक्स तरीके है। अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं। देखें, अब आप क्वेश्चन देखें कि एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज डबल। अगर एसपी को डबल कर दिया जाता है तो इसका प्रॉफिट कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स। तो हमें प्रारंभिक प्रॉफिट निकालना, मतलब इनिशियल प्रॉफिट। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको देखिए, यहां पर सीपी की कोई वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एसपी आपने कोई भी टर्म को मान लिया। जैसे एसपी मान लिया मैंने, 200 एसपी मान लिया, ठीक है, या 100 एसपी मान लिया। और अगर एसपी 200 है, तब मुझे वो प्रॉफिट निकालना है प्रारंभिक।
लेकिन जैसे ही अगर मैं आर्टिकल का एसपी डबल कर देता हूं, अब एसपी कितना हो गया, डबल का मतलब कितना हो गया, 400 हो गया, तो मेरे पास जो प्रॉफिट था ना वो कितना गुना होगा भाई, यहां पर जो जितने भी था, अगर 1 गुना था, x था, अब ये डायरेक्ट कितना गुना होगा भाई, 4x हो गया। मतलब आप क्वेश्चन को समझे, सीपी था, उसके बाद एसपी, और फिर कंडीशन लगाई कि एसपी को डबल कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट होगा वो 4 टाइम्स होगा। तो यहां पर आप सिंपल सी चीज ये समझें, देखिए यहां पे प्राइस क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर प्राइस दे भी रखा है उसको ध्यान नहीं देना आपने। आप ये सिंपल सी चीज समझें कि अगर यहां पर डिफरेंस कितना है, 200 से कितना होगा भाई, 400 हो गया, मतलब मेरे पास वैल्यू 400 से 200 से 400, मतलब 200 वैल्यू बढ़ी 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस करके देखें प्रॉफिट का, तो कितना हो जाएगा, 3x। आपके पास प्रॉफिट कितना है अभी, मतलब जो एसपी में और जो दोनों एसपी में चेंज आया ना, वो ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 200। तब आपके पास x की वैल्यू, मतलब अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में वैल्यू, मतलब 200/3%। मतलब आपको कोई उससे मतलब नहीं है कि प्राइस कितने में बिका या नहीं, आपको केवल वो देखना है उसका प्रॉफिट कितना है। तो ये तो था क्वेश्चन जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एसपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू दी सीपी ऑफ 50 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट। अब एक सिंपल सी चीज समझे आप, यहां पर एसपी ऑफ 20 आर्टिकल किसके बराबर है, सीपी ऑफ 50 आर्टिकल। तो आप डायरेक्टली इसको एसपी और सीपी में निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए यहां पर मैं एसपी डिवाइड बाय सीपी लिखूं तो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 20, ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब रेशियो क्या आया एसपी और सीपी में, 5/2। अब मुझे तो प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/CP। सीपी की वैल्यू है, अब 2 है, डिफरेंस कितना हो गया, 5 - 2, मतलब मल्टीप्लाई 3, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 3/2 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू होगी 50, तो 53 जा 150% प्रॉफिट। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 150% प्रॉफिट। दूसरा, अगर यहां पे वैल्यू आपको दे रखी है, क्या उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आप एक डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, क्या कि जब यहां पर SP 20 है तो प्रॉफिट होगा, अब कितना प्रॉफिट है, 25%, तो आप उसको डायरेक्ट लिखें 20 इंटू, देखिए 25% प्रॉफिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 100/125। अब ये 125 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 से 4, 25 से 5 और 5 से 4, मतलब मेरे पास वो जो सीपी था वो कितना होगा, 16। मतलब क्लियरली आप समझ पा रहे हैं कि लगभग वो जो हमने 10 से 15 सेकंड वहां पर कंज्यूम किए, इस तरीके से आप केवल 5 से 7 सेकंड में सवाल कर सकते हैं। तो जब भी आप पर एसपी टाइप में दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो आप डायरेक्ट उस तरीके पे ना जाए, आप डायरेक्ट एक और सिंपल फॉर्मूला यूज करें जहां पर इसकी वैल्यू हो गई 100/125। तो डायरेक्ट वैल्यू कोई तरीका नहीं है। देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कभी नहीं चेंज होते, और वो लगभग आप परसेंटेज में जरूर देख पाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे देखें, सेलिंग 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल बेचे कितने रुपए में, 500 रुपए में। तो उस व्यक्ति को 4 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस थी ना, सीपी, उसके बराबर प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज टोटल बताना है हमें। तो देखिए सबसे पहले आप इस जो जितने वैल्यू में वो बेची गई ना उसको इग्नोर कर दें। अब देखिए कि सीपी पर है, बेचा कितने पे गया है, 500 रुपए पे, तो हमने मान लिया लेट सीपी इक्वल टू एक्स, एक आर्टिकल का, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया, 2x,
अब उसे प्रॉफिट कितना लाभ हुआ है, प्रॉफिट भी है कितना, जब 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के, मतलब एक का कॉस्ट प्राइस x है तो 4 का कितना हो गया 4x, मतलब उसने 2 वस्तु खरीदी 2x की तो बेची कितने में 4x के प्रॉफिट में बेची। तो यहां पे डिफरेंस देखें आप, एक सिंपल सी चीज देखें कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4/2, मतलब कितना हो गया 2%। लेकिन अभी 2% में काउंट नहीं है, केवल 2 रेशियो है ये। जब मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करता हूं ना तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 200%। फिर से समझिए आप, CPX माना तो 2x हो गया 2 आर्टिकल का, मुझे प्राइस क्या है वो ध्यान ही नहीं देना, मुझे तो केवल ये बताना है प्रॉफिट कितना होगा। 4 कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ तो इसका मतलब 4x, तो इसका कितना हो गया डबल हो गया कि नहीं, इसका 100% तो 2, इसका फिर 200% कितना हो गया 4, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं 200%। तो ये हमने देखा जिस तरह अभी जो पार्ट 1 में था प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी से मॉडरेट की तरफ, अब जो एडवांस हाथ लेके आते हैं हम आपके लिए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, और जिसमें CGL के लिए मेंस के लिए भी बहुत अच्छी जो कंटेंट होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको जैसे वीडियो आए तो तुरंत पता चल जाए और जिससे कि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर पाए और शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर।